सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम। अनंतांत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के माध्यम के लिए। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी सुविधा जिसके माध्यम से हम सभी लोग अपने मन में उठने वाले जो विकल्प है उन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। और यह हमारा सभी का सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी लोग इस सम्यक समाधान कार्यक्रम का एवं अपने विकल्पों का सम्यक समाधान पान कर रहे हैं। कितने महान पल होते हैं जिस पल में अपने मन में उठने वाली जो अज्ञानता है, जो विकल्प है, उस विकल्पों का समाधान हमें प्राप्त होता है। और इस समाधान को देने वाले कोई नहीं, श्रवण मुनि सुप्रभ सागर जी है। मुनिषि के मुखारविंद से हम सभी लोग प्रतिदिन ये कार्यक्रम एवं सम्यक समाधान का पान करते हैं और अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान प्राप्त करते हैं। प्रतिदिन यह कार्यक्रम टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाया जाता है एवं उसके माध्यम से आप सभी लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं और उनके माध्यम से आपके विकल्प भी हम तक पहुंच रहे हैं। उस विकल्पों का समाधान मुनिषि के द्वारा प्रतिदिन किया जा रहा है और ऐसा समाधान आप और भी प्राप्त कर सकते हैं। अपने मन में उठने विकल्प हम हमें व्हाट्सएप के माध्यम से नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चलते हैं उसके माध्यम से ये व्हाट्सएप के द्वारा आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषि के द्वारा उस सम्यक समाधान आपको प्रदान किया जाएगा। शुरुआत करते हैं आज की उस मंगल बेला को मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कराय वीराय अनंत लोकाय सुरार्चिताय देवाय नमो देवाय नमो पंचकर्ष्टी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की विकल्प तो विकल्प ही होते हैं और विकल्पों को ही बढ़ाने वाले होते हैं और उन्हीं विकल्पों के कारण अनादि से जीव अनंत संसार में भटकता है। लेकिन यदि हम थोड़ा सा पुरुषार्थ करें, अपने विकल्प को समीचीनता प्रदान करें, तो जो विकल्प हमारे लिए अनंत संसार का कारण बन रहे थे वही विकल्प हमारे लिए अनंत सुख का साधन भी बन सकते हैं। आवश्यकता अपने विकल्पों को समीचीनता प्रदान करने की है, क्योंकि परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा से परम पूज्य श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें वह अनूठी विधा प्रदान की है जिसके माध्यम से हम अपने समुचित विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त करके और अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, आष्टा मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समुचित विकल्प अपना है कि महाराज जी अभिन्न 10 पूर्वी और भिन्न 10 पूर्वी साधु कौन होते हैं एवं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। हमारे समुचित विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य
आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जो द्वादशांगमयी जिनवाणी कही है, उस द्वादशांगमयी जिनवाणी के निमित्त से हमें ये समझना होगा, जो द्वादशांग कहा है उसमें 11 अंग और 12वें अंग के जो 14 पूर्व कहे हैं, उनको मिलाकर ही वह 25 भेद या 25 गुण उपाध्यायों के निमित्त से भी स्वीकार किए जाते। जो वह 14 पूर्व है, उन 14 पूर्वों में से एक 10वां पूर्व हुआ करता है, जिसमें तीर्थंकर भगवान के वाणी से प्राप्त हुआ जो विद्या तंत्र मंत्र आदि के निमित्त से उसका विशेष रूप से व्याख्यान प्राप्त होता है। मतलब 10वें पूर्व को जो पढ़ता है वह ऐसे बहुत सारी बहिरंग विद्या जो तंत्र मंत्र के रूप में होती है उसमें पूर्ण रूप से पारंगत होता है, निपुण होता है। क्योंकि ये पूर्ण रूप से निर्ग्रंथ मुनिराजों की ही शक्ति है जिसे वह प्राप्त कर सके, और ऐसे वह 10वें पूर्व का अध्ययन करने वाला जो साधु होता है उसे 10 पूर्वी साधु कहा जाता है। क्योंकि 14 पूर्वों में से 10वें पूर्व में जो ये विद्या आदि का वर्णन किया गया है, जो कि विशेष रूप से द्वादशांग का अंग है, उस अंग का और अंग में भी इस 10वें पूर्व को जो गुरु के मार्गदर्शन से पढ़ता है, अध्ययन करता है, वह सामान्य रूप से 10 पूर्वी कहा जाता है, 10 पूर्वी साधु कहा जाता है। इसमें से भी जो 2 भेद सामान्य रूप से सुनने में आते हैं, भिन्न 10 पूर्वी और अभिन्न 10 पूर्वी, वह अध्ययन करने के निमित्त से उनके साथ होने वाले जो आने वाले और भी कार्य है उसके निमित्त से उनकी ये संज्ञा प्रदान की जाती है, उनकी यह संज्ञा हमें प्राप्त होती। जो इन 10 पूर्व रूपी उस विद्या मंत्र आदि की आराधना करते समय अपने उस साधुत्व के उन मूल गुणों से च्युत नहीं होते हैं, अपने आप में ही स्थिर रहते हुए अपनी आत्मा की साधना करते हैं। क्योंकि ये तो स्वाभाविक बात है, निर्ग्रंथ मुनिराज है, महाव्रतों का पालन कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में भी उन विद्या मंत्र तंत्र का अध्ययन भी कर रहे हैं, क्योंकि ये आगम की ही विधा है। द्वादशांग दिनवाणी जो तीर्थंकर भगवंतों के मुखारविंद से दिव्य ध्वनि से प्राप्त हुई है, उसे ही लिपिबद्ध करते हुए आचार्य भगवंतों ने ये 10वां पूर्व बनाया है। तो ऐसे 10 पूर्व को पढ़ना ये मुनिराजों के लिए आवश्यक होने पर भी जो उनको पढ़ने के बाद भी अपनी आत्मा की साधना से च्युत नहीं होते हैं, अपने महाव्रतों में किसी भी प्रकार से डिगते नहीं हैं महाव्रतों से, ऐसे जो मुनिराज होते हैं उन्हें अभिन्न 10 पूर्वी कहा जाता है। जो 10वें पूर्व का अध्ययन करते हैं वे 10 पूर्वी होते हैं, और उसको पढ़ने के बाद भी जो आत्मा की साधना से च्युत नहीं होते वे अभिन्न 10 पूर्वी होते हैं, और जो च्युत होते हैं वो भिन्न 10 पूर्वी कहलाते हैं। क्योंकि जब भी कोई मंत्र आराधना होती है, कोई विद्या आदि को सिद्ध किया जाता है, पूर्ण रूप से उसका अध्ययन करते हुए, उसकी साधना करते हुए जो उस मंत्र के विद्या के रक्षक देवी देवता होते हैं वह सामान्य रूप से प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि साधना करने वाले की या उस मंत्र की आराधना करने वाले पर वह प्रसन्न होते हुए सबके सामने या उन मुनिराजों को या उन सिद्धि करने वाले को सिद्ध हो जाते। और मुनिराजों के सामने अगर ऐसे देवी देवता प्रकट हो गए और उनकी कुछ क्रियाओं से, उनके कुछ ऐसे प्रकार के बर्ताव से अगर मुनिराज अपनी आत्मा की साधना से, उस ज्ञान आराधना से च्युत होते हुए कुछ मूल गुणों से दूर हो जाते हैं, तो वहाँ उनकी संज्ञा वह भिन्न 10 पूर्वी कही जाती है। और जो अपनी उस साधना में लीन रहते हुए, आत्मा में ही लीन रहते हैं, 28 मूल गुणों में दोष नहीं लगाते, पूर्ण रूप से अध्ययन करते हुए 10 पूर्वों का यानी उन विद्याओं का, मंत्रों का
पूर्ण रूप से अध्ययन करते हुए भी कभी भी अपने व्रतों में दोष नहीं लगाते हैं, वे अभिन्न दशपूर्वी कहलाते हैं। जो रुद्र ये संज्ञा आगम में प्राप्त होती है, जो रुद्र होते हैं पूर्ण रूप से वे भिन्न दशपूर्वी ही होते हैं ऐसा कहा जाता है, क्योंकि वो भी उस विद्याओं का मंत्र तंत्र का अध्ययन करते हैं और जो उससे च्युत हो जाते हैं वे भिन्न दशपूर्वी के रूप में, और जो च्युत नहीं होते हैं आत्मा में लीन रहते हुए आगे के अध्ययन और आत्मा की महाव्रतों की साधना में वैसे ही तीन तल्लीन रहते हैं, वे अभिन्न दशपूर्वी के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। यही इन दोनों साधुओं के भिन्न भिन्न संज्ञा के निमित्त से उनकी विशेषता आपके लिए सम्यक समाधान से। सचिन पंचवाटकर बसमत महाराष्ट्र से महाराज जी के चरणों में बारम्बार नमस्ते निवेदन करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी अभिषेक के लिए प्रतिमा कितनी छोटी या बड़ी होनी चाहिए एवं वह प्रतिमा धातु की होनी चाहिए अथवा पाषाण की ठीक रहती है। हमारे समुचित विकल्प का सम्यक समाधान करने के विकल्प करें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। भगवान का अभिषेक करने के लिए जो पात्र में भगवान की प्रतिमा विराजमान की जाती है वह पूर्ण रूप से करने वाले का विवेक, करने वाले की शक्ति, देखने वाले आदि आदि के सब कुछ परिस्थिति को समझते हुए भी निर्णय करने की आवश्यकता। मतलब कितनी वह इंच की प्रतिमा होनी चाहिए ऐसा कोई आगम में प्रमाण नहीं है कि अभिषेक करने के लिए कम से कम 5 इंच की ही प्रतिमा होनी चाहिए कि 11 इंच की ही प्रतिमा होनी चाहिए, ऐसा कोई भी आगम में विधान नहीं है। सामान्य रूप से जो भगवान की प्रतिमा को विराजमान कर रहा है, साथ में कितने लोग अभिषेक कर रहे हैं, उन सबकी क्या अनुकूलता है, उठाकर विराजमान करने वाले, प्रक्षाल कर कर पुनः अभिषेक करके विराजमान करने वाले की उठाने की शक्ति कितनी है, ये तय करते हुए ही भगवान की प्रतिमा को निर्धारित किया जा सकता है कि 5 इंच की लेनी चाहिए कि 7 इंच की, 9 इंच की, 11 इंच। माना कि कोई वृद्ध व्यक्ति है और बहुत बड़ी प्रतिमा उठाने का प्रयास कर रहा है तो वह भी उसकी शक्ति के बाहर है, या बहुत छोटी प्रतिमा उठाकर आप भगवान का अभिषेक करने का प्रयास कर रहे हैं तो हो सकता है बहुत भीड़ के निमित्त से उस प्रतिमा का अभिनय हो जाए। तो ये विवेक उस परिस्थिति को सामने रखते हुए भी निर्णय करने की आवश्यकता है कि अभिषेक के लिए भगवान की प्रतिमा कितने साइज़, कितने इंच आदि की होनी चाहिए। ये तात्कालिक परिस्थिति करने वाले आदि के निमित्त से होना चाहिए। अधिक छोटी भी नहीं हो जिससे उसका अभिनय नहीं हो, अधिक बड़ी भी नहीं हो जिससे उसको उठाते धरते रखते हुए विराजमान करते हुए उसका अभिनय नहीं हो। ये निर्णय करते हुए ही भगवान की प्रतिमा थाली या पांडुकशिला आदि में विराजमान की जानी चाहिए। साथ में ये भी ध्यान रखें कि भगवान की प्रतिमा साधारणतः मुख्य रूप से धातु की ही हो श्रेष्ठतम होती है, क्योंकि पाषाण की प्रतिमा प्रतिदिन उठाना रखना आदि में हो सकता है कुछ अभिनय होने की संभावना है, क्योंकि पूर्व काल में छोटी बड़ी अनेक प्रकार की पाषाण की भी प्रतिमाएं प्राप्त होती है, पर वर्तमान में कई स्थानों पर वे पाषाण की प्रतिमा या रत्नों की प्रतिमाओं का विराजमान होना बहुत छोटी और बहुत अधिक संख्या में, तो उसका अभिनय भी पुनः पुनः अभिषेक आदि के निमित्त से देखने में आता है। तो ये विवेक रखते हुए ही धातु की ही प्रतिमा सर्वश्रेष्ठ होती है। अभिषेक प्रतिदिन के अभिषेक आदि के निमित्त से उसका साइज, उसकी अवगाहना व्यक्ति अपने स्वयं के शक्ति से, तात्कालिक वहाँ की परिस्थिति, सबकी अनुकूलता, क्योंकि बहुत छोटी लेंगे और बहुत सारे लोग हैं तो दूर से दिखेगी भी नहीं, तो ये सब कुछ वहाँ की परिस्थिति समझते हुए ही श्रावकों को उसका अपने विवेक से परिस्थिति के अनुसार निर्णय करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समय दोनों मुनिराजों को मेरी ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरी यही जिज्ञासा है, पारस में है, जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चीज चाहे नहीं है, इसका शंका समाधान नमोस्तु महाराज। भगवान पारसनाथ की स्तुति करते हुए कवि ने भगवान की महिमा का वर्णन कहा है और उन
भगवंत पारसनाथ स्वामी की महिमा इतनी महान है कि उन्होंने किसी भी प्रकार से जग के संसार के दुखों की परवाह नहीं की, क्योंकि वे जब भगवान बने या भगवान बनने के पूर्व मुनिराज भी बने तो उनके निमित्त से शायद उनके 10 भाव, उनका उपसर्ग आदि आदि भी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा। तो ऐसे उस स्थिति में उनका शब्दों में वर्णन कैसे किया जाए। और वह जब ध्यान में लीन हुए थे तो उनकी ध्यान की महिमा कैसे थी, वे आत्मा में तल्लीन हुए थे तो वो कैसे थे, तो उन्हें दुख की भी परवाह नहीं थी। जो जग के दुख थे, दुख देने वाले थे, उनकी भी इनको किंचित भी परवाह नहीं थी। फिर क्या स्वर्गों की सुख की चाह में उन्होंने आत्मा में का ध्यान किया था? वह भी नहीं किया था। इन्हीं को शब्दों में पिरोते हुए कवि महाराज यहाँ कहते हैं कि जग के दुख की ही परवाह नहीं है। जग में जितने दुख थे उनकी परवाह नहीं, उनके होने वाले उपसर्ग, उन पर होने वाले दुख, उनकी भी उनको बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। और उन्होंने जो साधना की थी वह मात्र और मात्र मोक्ष सुख के लिए की थी, ना कि स्वर्ग सुख की चाह लेकर वे बैठे थे। क्योंकि अगर कोई भी साधु, कोई भी दिगंबर मुनिराज स्वर्ग सुख की चाह करते हुए साधना करता है तो उसका वह निदान बंध के रूप में वहीं तक ही सीमित तपस्या साधना का फल रहता है। अगर दुख की चिंता करते हुए, दुख की परवाह करते हुए वह दिगंबर मुनि बने हैं तो उनका दिगंबर मुनि बनना ही व्यर्थ है, क्योंकि 22 परिसयों को सहन करना कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से दुख के लिए निमित्त, कष्ट के लिए निमित्त ही बन रहा है। पर ऐसी किसी भी प्रकार की आशंका, किसी भी प्रकार का विकल्प उन तीर्थंकर पारसनाथ स्वामी के पास नहीं था। ये शब्दों में, पंक्तियों में, काव्य में बताने के लिए इन 2 पंक्तियों के द्वारा पारसनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कवि कह रहे हैं कि इतना उपसर्ग, इतना दुख, इतने परिचय, इतना सब कुछ होने पर भी उनको उसकी परवाह नहीं थे। वे आत्मा में लीन थे और साथ में मात्र आत्मा में लीन होने का अभिप्राय, उनकी इच्छा किसी सांसारिक सुख की, स्वर्ग सुख की नहीं थी, अपितु मोक्ष सुख की ही चाह थी। स्वर्ग सुख की उनके पास कोई चाह नहीं थी। इन्हीं शब्दों से वहाँ भगवान पारसनाथ की स्तुति कवि पंकज ने की है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सागर मंत्रपुरुष अगले संरक्षण करते। नमोस्तु महाराज जी, सच्चे धर्म की परिभाषा क्या है और क्या पूजा पाठ ही धर्म है या अन्य धर्म मतलब भावों से पूजा का महत्व है? अनेक प्रकार के जीवों के लिए आचार्य भगवंतों ने और तीर्थंकर भगवंतों ने अनेक प्रकार की धर्म की परिभाषाएं प्रदान की है। क्योंकि जैसे एक समझदार माँ घर में रहने वाले अनेक जीवों की अपेक्षा से भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन बनाती है, उद्देश्य भले ही पेट ही भरना है पर सबका स्वाद, सबकी पसंद, सबकी शक्ति आदि देखते हुए जैसे उसी सामग्री को माँ भिन्न भिन्न प्रकार से बनाती है, ऐसे ही वास्तविकता में एक धर्म होने पर भी उसे भिन्न भिन्न पहलुओं से, भिन्न भिन्न जीवों की सोच, उनकी शक्ति आदि की अपेक्षा से आचार्य भगवंत और तीर्थंकरों ने धर्म की अनेकानेक परिभाषाएं हम सभी श्रावकों के लिए और साधुओं के लिए प्रदान की। सामान्य रूप से ये शायद आपने सुना होगा, वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही वास्तविकता में धर्म हुआ करता है। फिर ये पूजा पाठ करना आदि धर्म कैसे हुआ, जप तप करना ये धर्म कैसे हुआ? तो ये भिन्न प्रकार से जब क्रियारूप धर्म प्रदर्शित किया जाता है तब इस धर्म को परिभाषित करते हुए आचार्य भगवंत करते हैं कि चारित्रम खलु धम्मो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो रत्नत्र है, रणत्रयंच धम्मो। पुनः जब जो जीव हिंसा में प्रवृत्त हो रहा है, हिंसा को धर्म मान रहा है, उनको हिंसा से दूर करने के लिए अहिंसा परमो धर्म, धम्मोदया विशुद्ध, ऐसे नाना प्रकार से धर्म की परिभाषा आचार्य भगवंतों ने प्रदान की। तात्पर्य मात्र इतना ही है, जीव का स्वभाव धर्म जो ज्ञान दर्शन रूपी है वह मात्र और मात्र
अहिंसा के पालन के लिए होता है। चाहे निर्ग्रंथ मुनिराजों के 28 मूल गुण हो, श्रावकों के आवश्यक हो, मात्र अहिंसा के लिए होता है। इसलिए अगर सार्वभौमिक यानी सभी को ग्रहण करने वाली कोई धर्म की परिभाषा है तो वह अहिंसा रूपी दया रूपी धर्म ही धर्म स्वीकार करने वाली परिभाषा हो सकती। मतलब अहिंसा को ही सामान्य रूप से आबाल वृद्धों के लिए हम धर्म कह सकते हैं। वही जीव का धर्म या स्वभाव हुआ करता है, इसलिए वह सामान्य रूप से अहिंसा को धर्म कहे, क्योंकि 10 लक्षण रूपी धर्म भी शायद आपने पढ़ा होगा। तो ये मात्र भिन्न भिन्न पहलू से, भिन्न भिन्न एंगल से धर्म को स्थापित करने के लिए, समझाने के लिए कहा है। पर अहिंसा रूपी जो स्वभाव जीव का होता है, जीवों की रक्षा करना, यही मात्र सार्वभौमिक धर्म हमारे जैन धर्म की अपेक्षा से, तीर्थंकर और आचार्य भगवंतों की अपेक्षा से हुआ करता है। फिर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पूजा पाठ करना धर्म नहीं होता है। पूजा पाठ करना भी उस अहिंसा तक पहुंचने की पहली सीढ़ी है, जो साधन का साधन है, कारण का कारण है। जैसे आप माँ रोटी बनाते हुए आटे की आवश्यकता होती है, पर आटा घर में आने के लिए गेहूं की आवश्यकता है, गेहूं के लिए खेती की आवश्यकता है। जैसे साधन के साधन क्रम क्रम से होते हैं, ऐसे ही पूजा पाठ, जप तप आदि आदि क्रियाओं का धर्म कहा गया है, जिसके माध्यम से भावों की विशुद्धि के साथ इनको करने से जीव उस परम अहिंसा को प्राप्त करे। क्योंकि जो पूजा पाठ नहीं करता द्रव्य से, वह अपने भीतर लोभ कषाय को नहीं छोड़ पाता। क्योंकि बहुत सारे जीव ये सोचते हैं फिर पूजा पाठ करना धर्म नहीं है, अहिंसा धर्म है, तो हम भाव पूजा कर लेंगे, पूजा करते हुए द्रव्य चढ़ाते हुए हिंसा करने की क्या आवश्यकता। ये उन तथाकथित ज्ञानियों की भूल है। जब तक आप उस द्रव्य के प्रति के ममत्व को, लोभ कषाय को नहीं छोड़ रहे हैं, तब तक भीतर सूक्ष्म हिंसा जारी है। और उस सूक्ष्म हिंसा से बचने के लिए ही द्रव्य का त्याग करना, दान करना, पूजा पाठ करना, ये ही क्रिया रूप चारित्र रूप धर्म आचार्य भगवंतों ने श्रावकों के लिए प्राथमिक अवस्था में कहा है। क्योंकि श्रावक पूर्ण रूप से उस अहिंसामयी धर्म को जैसे मुनिराज 9 कोटि से पालते हैं वैसे नहीं पाल सकते। तो कुछ अंशों में जो दिन भर की चर्या में, दिन भर की क्रियाओं में जो उनसे पाप हुआ है, उससे बचने के लिए दान पूजा आदि रूपी धर्म करते हुए आप उस दिन भर के, जीवन भर के पापों से बच सकते हैं। इसलिए क्रियारूप भी धर्म कहा। अनेक प्रकार की धर्म की ऐसी परिभाषाओं को अपने गुणस्थान परक, अपनी अवस्था विशेष से समझते हुए ही, धर्म की सार्वभौमिकता समझते हुए अहिंसा परम धर्म को ग्रहण करें। वह दया अहिंसा ही वस्तु का, जीव का स्वभाव होने से वही वास्तविक धर्म है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ये मांग दीजिए सायगढ़ मध्य प्रदेश से अगले समीक्षा में करते हैं। तुम्हारा जी मान कसाय करने से क्या होता है? मात्र मान कसाय ही नहीं, अपितु सभी कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ रूप पूर्ण रूप से जीवों को दुर्गतियों के लिए ही निमित्त बनने वाली। जैसे क्रोध की मुख्यता से जीव नरक गति में पहुंचता है, माया की मुख्यता से तिर्यंच गति में पहुंचता है, ऐसे ही मान कसाय अन्य कसायों के साथ परिणत होने से वह दुर्गतियों को ही प्राप्त कर लेता है। जैसे धर्म करते हुए कई सारे जीव मान कसाय को प्राप्त करते हैं, दान देते हुए मान कसाय को प्राप्त करते हैं, तो आचार्य भगवंतों ने उसके विषय में स्पष्ट लिखा है कि धर्म कार्य करने से वे श्रेष्ठतम बलवान शरीर को तो प्राप्त करते हैं, पर मान के पीछे कहीं न कहीं वे माया भी कर बैठते हैं, और माया करने से वे तिर्यंच आयु को प्राप्त करते। तो तिर्यंच आयु में वे हाथी जैसे बहुत बलवान शरीर को तो प्राप्त करते हैं, पर अहंकार के निमित्त से, माया के निमित्त से वह तिर्यंच पर्याय मान की कसाय की पुष्टि के लिए जो बहुत लंबी नाक, मेरी नाम मेरा नाक मेरी मान, इसके लिए उन्होंने कार्य किया था, तो हाथी जैसी लंबी नाक, लंबी सूंड के रूप में उन्हें प्राप्त होती है। ऐसा एक नहीं, अनेक प्रकार से दुष्परिणाम मान कसाय करने से जीवों को प्राप्त होते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती शिमला जी सायगढ़ मध्य प्रदेश से अगले समीक्षा में करते हैं।
हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। घर में रहते किस प्रकार आत्मा का कल्याण करें, कृपा करके समाधान दीजिए। नमोस्तु। आत्मा का कल्याण साक्षात तो दिगंबर भेष, पिछी कमंडल, महाव्रत धारण करने से ही होता है। पर माना कि किसी जीव की इन महाव्रतों को धारण करने की शक्ति नहीं है, तो वह घर में रहते रहते आत्म कल्याण नहीं कर सकता, ऐसा भी नहीं है। कुछ अंशों में भावों की विशुद्धि के साथ, मैं पुनः कह दूँ, भावों की विशुद्धि के साथ अगर एक श्रावक अपने जीवन में अणुव्रतों को धारण करता है तो वह उस आत्म कल्याण के मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर अवश्य ही चल सकता है। भले ही पूर्ण रूप से वह उन पदों को, उन कर्म की निर्जराओं को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, पर एक देश चारित्र जिसे कहा जाता है वह अणुव्रत श्रावक के अपेक्षा से जो कहे हैं उनको आप प्राप्त करते हुए आत्मा का कल्याण अवश्य ही कर सकते। जैसे श्रावकों के लिए जो 12 व्रत 11 प्रतिमा रूपी स्वरूप कहा है, उनमें भी उत्कृष्ट श्रावक बनना, 11वीं प्रतिमा धारण कर लेना, ये सर्वश्रेष्ठ कार्य है। माना कि 11वीं प्रतिमा नहीं सही, 10वीं, 9वीं, 8वीं, जो जैसी शक्ति है, अपने शक्ति के अनुसार इन प्रतिमाओं को धारण करते हुए आप आत्मा का कल्याण करने का अपना मार्ग प्रशस्त कर सकते। माना कि किन्हीं जीवों की इतना भी करने की शक्ति नहीं है, चारित्र, महा, अनुव्रत आदि भी धारण करने की शक्ति नहीं है, तो वह जीव कम से कम 5 जो लघु अणुव्रत कहे गए हैं, हिंसा, चोट, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों को एक देश त्याग करते हुए मात्र 5 अणुव्रत ग्रहण कर सकता है। क्योंकि व्रती बनना, प्रतिमा धारण करना, शुद्ध भोजन करना हर किसी की बात नहीं हो सकती है, चारित्र होने का तीव्र उदय भी हो सकता है। तो कम से कम 5 जो अणुव्रत कहे उसे ग्रहण करे। वो भी ग्रहण करने की अगर शक्ति किसी के पास नहीं है तो वह अपने जीवन में कम से कम श्रावकों के 8 मूल गुणों को धारण करते हुए, 6 आवश्यकों का पालन करते हुए सम्यक दृष्टि श्रावक बनने का पुरुषार्थ करे। सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करने से भी आने वाले समय में नियम से व्यक्ति जीव अपने आत्मा का कल्याण कर सकता है, पर पूर्ण रूप से कषायों से रहित होकर सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करते हुए सम्यक्त आचरण धारण करना, मतलब रात्रि भोजन का त्याग, पानी छान कर पीना, 8 मूल गुणों का धारण करना, 6 आवश्यकों का पालन करना, इतना तो एक सामान्य श्रावक कर ही सकता है। और इतना भी नहीं कर सकते तो कोई आत्म कल्याण भी फ्री में मिलने वाली वस्तु नहीं है। इसलिए इतना करने से भी, पर श्रद्धा के साथ और विश्वास के साथ इतना भी करने से आत्म कल्याण की पहली सीढ़ी वह चढ़ सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच, यस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन एवं ये सम्यक समाधान प्रतिदिन प्रसारित होता है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आप सब चीज़ों को अप टू डेट रह सकते हो। प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवार टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिषी के प्रवचन के लाभ जिनवार टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। सम्यक समाधान यह कार्यक्रम प्रतिदिन ठीक 4 बजे अपने आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। एक नया टीवी चैनल आदिनाथ टीवी चैनल, जिसके माध्यम से यह सम्यक समाधान का प्रसारण ठीक 4 बजे होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए अपने मन में उठने वाले विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। 8707548811 यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपने विकल्प भेज सकते हैं एवं इस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचाया जाएगा और मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर आप व्हाट्सएप से टाइप नहीं कर सकते हो तो एक कागज़ पेन पे अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना विकल्प लिख के उसकी फ़ोटो खींच के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं एवं उस फ़ोटो को व्हाट्सएप के द्वारा हम तक पहुंचा दें
एवं उसके माध्यम से आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com ये हमारी ईमेल की आईडी है। अगर आप ईमेल के माध्यम से आप अपने विकल्प भेजना चाहते हो, अपने ईमेल के माध्यम से अगर आप ज़्यादा उसको अपने विकल्पों को हम तक पहुंचाना चाहते हो, तो हम अपने विकल्पों को आप जीमेल के माध्यम से samyak.samadhan@gmail.com इसके माध्यम से आप आपके विकल्प हमारे तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनीषी के प्रवचन 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनीषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नाविन्यपूर्ण विकल्पों के साथ हम आप तक पहुंचते रहेंगे। तब तक आप देखते रहे सुप्रभुवाच। आप सभी को जय जिनेंद्र मुनीषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।